बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जान से मारने की धमकी मिली है और धमकी दी गई गैंग के नाम से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को दी गई धमकी और अज्ञात शख्स ने किया सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को फोन कॉल। आरोपी ने खुद को बताया दाऊद के भाई इकबाल कास्कर का गुर्गा और साथ ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की शिकायत पर टीटी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो हम इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को फिर एक बार धमकी मिली है जान से मारने की। टीटी नगर थाने में केस दर्ज कराया गया। पुलिस जांच में जुटी हुई है। इकबाल कास्कर का आदमी बोल रहा हूँ। इकबाल कास्कर कौन है? ये कहाँ के हैं? देख लो मैडम, आपको मालूम पड़ेगा। अरे हैं कहाँ के कास्कर? ये तो बता दो। हमारी हत्या करोगे? क्यों करोगे भैया? क्या कारण है बताना जरा, क्या कारण है? एक्शन का रिएक्शन देख लेना, उसके बाद बात करना हमसे, ठीक है? अरे मैं कह रही हूँ कि कारण क्या? हत्या तो चलो कर देना, कोई बात नहीं, तुम्हारी बच जाएगी, तुम हमारी कर दो। कारण क्या है ये बताओ। मुसलमान के ऊपर जहर उगलना, मुसलमान को टारगेट बनाना। अच्छा, और मुसलमान क्या करते? अमृत बरसाते हैं। इकबाल कास्कर का आदमी बोल रहा हूँ। इकबाल कास्कर कौन है? ये कहाँ के हैं? देख लो मैडम, आपको मालूम पड़ेगा। अरे हैं कहाँ के कास्कर? ये तो बता दो। हमारी हत्या करोगे? क्यों करोगे भैया? क्या कारण है बताना जरा, क्या कारण है? एक्शन का रिएक्शन देख लेना, उसके बाद बात करना हमसे, ठीक है? अरे मैं कह रही हूँ कि कारण क्या? हत्या तो चलो कर देना, कोई बात नहीं, तुम्हारी बच जाएगी, तुम हमारी कर दो। कारण क्या है ये बताओ। मुसलमान के ऊपर जहर उगलना, मुसलमान को टारगेट बनाना। अच्छा, और मुसलमान क्या करते? अमृत बरसाते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से आकाश जुड़ चुके हैं। आकाश, भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा को फिर से धमकी मिली और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि उनको फोन कॉल आया है और उनको धमकी दी गई है। दाऊद गैंग का हवाला देकर साध्वी प्रज्ञा को धमकी दी गई। आरोपी ने फोन कॉल पर कहा है कि वो इकबाल कास्कर का गुर्गा है और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने, उन्हें टारगेट करने के नाते उनकी हत्या करना चाहता है। देखिए, कल देर रात करीब 1:30 बजे भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा के पास ये फोन कॉल आया था, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। देखिए, साध्वी ने उससे पूछा कि आखिर वो इस तरह की घटना को क्यों अंजाम देना चाहता है। तो आरोपी ने कहा कि जिस तरीके से लगातार मुसलमानों के ऊपर अब इस तरह की टिप्पणी की जा रही है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, इस वजह से वह हत्या करना चाहता है। हालांकि भोपाल सांसद ने उस युवक को फटकार लगाई और उसे उसका फोन काट दिया, लेकिन देर रात की घटना है और चिंता की बात है कि आखिर ये साजिश है या शरारत है, क्योंकि भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा अपने हिंदूवादी छवि के लिए जानी जाती हैं और उसी कारण से लगातार इस तरह की जो गतिविधियां होती है वो देखने को मिलती हैं। और कल रात एक बार फिर से वही हुआ। करीब 1:30 बजे भोपाल सांसद के पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। देखिए, इकबाल कास्कर के नाम का जिक्र साध्वी प्रज्ञा से किया गया है और इकबाल कास्कर दाऊद का भाई बताया जाता है और इस लिहाज से यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या साध्वी के खिलाफ साजिश की जा रही है। फिलहाल इस मामले में साध्वी प्रज्ञा ने टीटी नगर थाने में शिकायत की है। पूरे मामले में टीटी नगर पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद बहुत कुछ खुलासे होने की उम्मीद है। रशिका। बिल्कुल आकाश, जैसे कि आपने कहा कि हाँ, हो सकता है कोई शरारत कर रहा हो या साजिश भी हो सकती है, क्योंकि इस तरह से के प्रैंक कॉल्स आजकल हर किसी को आ रहे हैं और ये चीज बहुत बढ़ते जा रही है दिन ब दिन। टीटी नगर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ अपडेट मिल पा रहा है? कोई लोकेशन ट्रैक हुई अब तक या कोई जानकारी? देखिए ऋषिका, क्योंकि घटना देर रात की है, करीब 1:30 बजे आसपास की जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि करीब 1:30 बजे जो है वो कॉल आया था। इसके बाद पुलिस से शिकायत की गई थी। अब पुलिस इस पूरे मामले पर जांच शुरू करेगी और संभवतः जब जांच शुरू होगी तो निश्चित तौर पर साइबर पुलिस का भी सहारा लिया जाएगा, क्योंकि लोकेशन ट्रेस करने में बहुत सहायक होगा। ऐसे में ये फोन कॉल कहां से आया, क्या देश से फोन कॉल था या फिर देश के बाहर से ये फोन कॉल किया गया था, क्योंकि जिस तरीके से इकबाल कास्कर
के नाम का जिक्र किया गया है। इसलिए ये फोन कॉल और अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों में लगातार लिप्त रहा है इकबाल कासकर और दाऊद इब्राहिम जो फरार चल रहा है, ऐसे में साध्वी प्रज्ञा को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? भोपाल से सांसद हैं और हिंदूवादी बड़ी नेता हैं, ऐसे में उनके पास इस तरह की कॉल्स जो आ रही हैं वो उनके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि जब साध्वी प्रज्ञा ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम मारना क्यों चाहते हो, तो देखिए उसने कहा एक्शन के बाद रिएक्शन देखने को मिलेगा। बात करने के लहजे को समझिए। फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है कि ये साजिश है या शरारत, लेकिन ये चिंता का विषय जरूर है और यही कारण है कि मामले में पुलिस से शिकायत की गई है। बिल्कुल आकाश, ये चिंता का विषय है। सांसद है साध्वी प्रज्ञा और उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल चिंता का विषय। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए।